चारों तरफ सन्नाटा और उन सन्नाटों के बीच में ढोड़न गांव। ये वही ढोड़न गांव है जहां पर कैन बेतवा लिंक परियोजना की मुख्य बिंदु रखा गया है। लगातार दी लालटेन आप तक खबर पहुंचा रहा है और लालटेन लेकर आज हम निकले हैं सरकार की उन तमाम योजनाओं को ढूंढने ढोड़न गांव में। यहाँ के लोग क्या कहते हैं वो तो हम आपको सुना चुके हैं और लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और आज रात में हम निकले हैं ढोड़न गांव की कहानी को लगातार आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, प्रदेश सरकार की हो, तमाम दम तो भरते हैं योजनाओं को लेकर, लेकिन ढोड़न गांव में सरकार की उन तमाम योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके से हमने खबर आपको दिखाया, ग्रामीण कहते हैं उनका पूरा जीवन ही लॉकडाउन जैसा है। ये लालटेन है और लालटेन लेकर आज हम निकलेंगे और जो ग्रामीण है, स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। क्योंकि जिम्मेदारों से जब हमने सवाल किया तो जिम्मेदार कैमरे से बचते नजर आते हैं, सवालों का जवाब देने से बचते नजर आते हैं। इसलिए ये लालटेन लेकर आज हम निकले हैं इस गांव में। ये वही ढोड़न गांव है जिसको लेकर लगातार दी लालटेन खबर दिखा रहा है और तब तक दिखाते रहेंगे जब तक इस गांव के ग्रामीणों को या तो व्यवस्थापन कर दिया जाए या सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। तो चलिए आज हम चलते हैं एक बार फिर ढोड़न गांव में और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ परेशानी यहाँ पर बना हुआ है। ढोड़न गांव की कहानी दिखा रहे हैं जो पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर लॉकडाउन जैसे माहौल में जिंदगी भर ये लोग रह रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ हालात यहाँ के हैं, चलिए आइए हम से खुद आपको रूबरू कराते हैं। देखिए ये बच्चे किस तरीके से यहाँ पर गर्मी का मौसम है, ऐसे में कैसे ये लोग रहते हैं, पूरा परिवार और पूरा गांव जो है यहाँ पर ऐसे ही रहता है। और बताना चाहूँगा रात भर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर कीर्तन करते हैं ताकि जो घने जंगलों के बीच पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में ये गांव है, जंगली जानवर गांव तक ना पहुँचे, इसलिए ये जो कीर्तन यहाँ पर किया जाता है। ये महिलाएं, ये बच्चे किस तरीके से यहाँ पर जिंदगी जी रहे हैं, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दी लालटेन के माध्यम से और जिम्मेदारों से भी सवाल कर रहे हैं। और आज हम ग्राउंड पे एक बार फिर पहुंचे हैं रात के अंधेरों की तस्वीरें दिखाने, क्योंकि ये लालटेन है, हमारा काम उजाला फैलाना है। और हम आज पहुंचे हैं, इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कितने दिन से और किस हालात में रहते हैं। सब्जी ले रहे मतलब न लाइट है न रोड है, कुछ नहीं है, सही रह रहा है। लालटेन को जो आए थे कोई नहीं दिखा रहा हो कुछ। ये लालटेन इसलिए आज हम लेकर निकले हैं क्योंकि दी लालटेन उजाला फैलाने का काम कर रहा है। लगातार प्रदेश सरकार तक ये आवाज उठा रहा है कि इस गांव की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। कैन बेतवा लिंक परियोजना जो अधूरा पड़ा है, इसी के कारण यहाँ के लोगों को रोशनी नहीं मिल पा रहा है। पिछले 1 साल पहले मेरे द्वारा एक खबर दिखाया गया था इस गांव का, तब जाकर सौर ऊर्जा की जो है प्लेटें यहाँ पर पहुँचाई गई थी। लेकिन आज भी कई परिवार ऐसे हैं उनको सुविधा लाभ नहीं मिल पाया। और क्या क्या परेशानी देखते हैं आप लोग? तो यही है, कुछ प्लेटें मतलब सब लोगों को नहीं मिल पाई। हाँ। कुछ लोग को मिल पाए, कुछ बीच की बीच गोल हो गई। हाँ। किसी ने मतलब ऐसी है, कोई मतलब बड़े बड़े लोग के आधे गांव में बच पाई, आधे गांव की गोली हो गई। हाँ। पूरा कुछ भी लाभ है पूरा नहीं मिल पाता है। हाँ। कुछ जैसे आप लोग आए, आप लोगों ने तो कुछ किया तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन एक गाँव को नहीं मिलेगा। बीच के बीच बड़े बड़े लोग उस लाभ को खत्म कर लेते हैं। वहीं कोई गाँव आने का कोई लाभ, कोई चारा ही नहीं है। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। देखिए आप, ये बच्चे देखिए किस तरीके से रह रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पूरा परिवार और पूरे गांव करीब 900 लोग यहाँ पर रहते हैं। ग्राम पंचायत का इस तरफ किस तरीके से ध्यान है। गांव में सड़क नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। ऐसे में क्या कहा जाए। लगातार हम इस खबर को दिखा रहे हैं और जिम्मेदारों से सवाल कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके कारण आप अपने पद पर बने हुए हैं, आपको वोट मिलता है। क्षेत्रीय विधायक और सांसद आखिर इस मामले में गंभीर क्यों नहीं है,
इसलिए आज हम ये लालटेन लेकर निकले हैं, इनसे बात करेंगे। दादी कैसे हो? कैसे हो? अंधेरे में बैठे हो का? कैसे रहते हो यहाँ पे? अरे अब ऐसी परेशानी में रहते कि जैसी को नहीं रात हो हाँ। जानवर की तरह रह जाती है घर जंगल में। हाँ। परेशानी तो है ना, जिंदगी बढ़ा रही हमारी यही परेशानी भोगत हाँ। जे डरे छोटे छोटे बच्चे, हाँ। चाहे सांप खा जाए चाहे बिच्छू खा जाए, और देखभाल नहीं है। हाँ। जो बड़े बड़े लोग हैं जो कछू जैसे हैं आ रहा खाने के लिए देने के लिए, हाँ। वो तो मई को मई चले जाते, ना कछु मिलता ही नहीं है गरीब आदमी के लिए, क्या करें। बिल्कुल कहीं ना कहीं परेशानी बहुत ज्यादा है। लालटेन लेकर निकले हैं और ये थोड़ा बहुत आप उजाला देख रहे हैं। हमने अपने टीम के मोबाइल के टॉर्च के माध्यम से यहाँ पर पहुँचे हैं। घने जंगलों के बीच ये लोग कैसे रह रहे हैं? आप जागरूक युवा हैं, क्या हालात देखते हैं यहाँ पर? समस्या आए थे हाँ। कि स्कूल है तो स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं, जो लाइट है रोड है ये सब कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। क्या ना कोई अस्पताल है यहाँ पे, हाँ। ना कोई लाइट है। हाँ। तो यहाँ आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? इतने दिन से यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पा रही। जिम्मेदार से ही अपने सरपंच साहब की जिम्मेदारी होती है गाँव में। स्थिति आप क्या देखते हैं? यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हाँ। और हमारा तो मुख्यमंत्री जी से हाँ। विनम्र निवेदन है, वैसे कहते हैं कि मम्मा है वो, और उनके यहाँ भांजे और भांजियों की दशा देखो क्या दुर्दशा है। हाँ। ना कोई पढ़ने की सुविधा, ना कोई भी सुविधा नहीं। उनका हालात देखो पहले, जो यहाँ पे सब पड़े हुए हैं, अंधेरे में क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं है। तो कभी भी कोई भी घटना यहाँ दुर्घटना हो कभी भी सकता कुछ भी है। हो सकता है। तो ये आवाज कहाँ की आ रही है? जे यहाँ पे डेली का काम है, रात्रि के समय पे कीर्तन करते हैं। क्यों? यहाँ पे जानवर आ जाते हैं, भालू अच्छा। चीता ईता जो है ना, हाँ। यहाँ पे आ जाते हैं। इस वजह से डेली का काम है, कीर्तन की वजह से इसकी आवाज से वो दूर भाग जाते हैं। बिल्कुल, ये जो आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा ये इसलिए है ताकि लोग आराम से सो सके, बच्चे महिलाएं बुजुर्ग आराम कर सकें। ये जिंदगी भर लोग यहाँ के लॉकडाउन जैसे माहौल में है, जिस तरीके से लगातार हम बता रहे हैं आपको, कोरोना काल के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन तो लगाया गया था, ऐसे में एक आमजन को समस्या हुई। लेकिन यहाँ तो ढोड़न गांव में लोगों का जिंदगी ही लॉकडाउन जैसा है। एक गांव नहीं, कई ऐसे गांव है, ढोड़न, पलकुआ, खरियानी और तमाम कई गांव जो डूब क्षेत्र में हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमने शुरू कर दी है कैन बेतवा। क्या है, प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे क्योंकि ये बड़े नेता हैं, वो हमारी एक एक वोट से बने हैं। जिस दिन हम जनता रूठ जाएंगे नीचे आ जाएंगे। वो अपने आप को अब सुनते नहीं। अगर मीडिया वाले भाई उनसे सवाल करते तो उसका जवाब देने के लिए मोटेड़ा कर लेते हैं, क्योंकि दोबारा केंद्र सरकार में आना नहीं, प्रदेश सरकार में आना नहीं। इसलिए विधायक वगैरह हैं, सरपंच वगैरह हैं, कोई नहीं सुनते। एक बार बन जाते मस्ती मानते। उनके बच्चे भोपाल में पढ़ते हैं, जो यहाँ के बड़े बड़े लोग सरपंच वगैरह हैं, और उनके निवास बमीठा जैसे स्थलों में है। उन्हें कोई एहसास नहीं। हम लोग गर्मी में भूंज रहे, सांप बिच्छुओं से कट रहे, जंगली जानवरों से कट रहे। अगर कट भी जाते तो उपचार के लिए न रिजर्व टाइगर हमारी मदद करता, न राज्य सरकारें करती हैं। हम सुनाते अगर थाने में रिपोर्ट करने जाते हैं तो वहाँ थाने में रिपोर्ट नहीं लेते, दबकाते हैं, रिश्वत दो पहले, इसके बाद तुम्हारी रिपोर्ट ली जाएगी। इस प्रकार से रिजर्व टाइगर में अगर कोई हमारा काम बीत जाता है तो उसके लिए हमें कई चक्कर डिप्टी रेंजर से मिलने पड़ते हैं। रेंजर से अगर सवाल करते हैं तो वन्य प्राणी क्या हम मानव प्राणी नहीं आते इसमें? हमारे मानव संविधान जब बना इसमें हमारे मानव के अधिकार नहीं बने क्या? मैं केवल बीडी शर्मा या प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह मामा जी से पूछना चाहता हूं कि क्यों मामा ये शान हमारी इसी मल्हारा क्षेत्र की बनाई हुई है, जो आज बीजेपी ये मध्य प्रदेश में छाई हुई है। हम लोगों ने तन मन धन से इनका आभार किया, लेकिन उनने हमें कैसे छोड़ दिया? जैसे एक कुआ में मेढक बोलता है टर, इस प्रकार से हम टर तो करते रहते हैं, लेकिन उसके लाभ हमें कोई नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भी आपके वोटर हैं और इस और ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, और दी लालटेन ये आज लालटेन लेके इसलिए निकला है क्योंकि हम सरकार की उन तमाम योजनाओं को खोजने निकले हैं ढोड़न गांव में। और क्या क्या परेशानी होता है इसके अलावा? रोजगार है क्या यहाँ पर? इसे ना कोई रोजगार है, हाँ। और इसे तो परेशानी के अलावा सुविधा तो ये भी नहीं है।
मतलब जो भी है तकलीफ ही तकलीफ है, हाँ। कोई भी सुविधा नहीं है और नर्क जैसी जिंदगी जी रहे हम लोग तो। हाँ। हमारे जो दादा हैं वो भी चल बसे 80 साल के हो गए और पिताजी हैं वो भी बुजुर्ग हो चुके, कम से कम 85 साल के लगभग भी हो गए। हाँ। तो इतनी उनकी ज़िंदगी में वो 50 साल के हम हो गए। तो इतनी बड़ी ज़िंदगी में कुछ भी सुविधा नहीं मिली आज तक। अंधेरे में जन्म हुआ है, वो अंधेरे में हम लोगों की मौत भई जा रही। लोग कहते हैं कि नर्क भोगने पड़त, यदि खराब काम करो तो नर्क भोगने आओ। तो हम तो नर्क, हमारे बाप बब्बा नर्क भोग के चले गए, पिताजी भी जावे वाले हैं, हम भी आधे से ज़्यादा हमारी उम्र हो गई। अब आगे जो बच्चा है, बच्चन के लाने सोच रहे थे कि यदि विस्थापित जल्दी गाँव हो जाए तो बच्चा तो कम से कम सुधर जाए। तो बच्चा है तो बेबी 30 साल के बच्चा फिर रहे, लड़का फिर रहे, कोई शादी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। जंगल देख के आदमी काट के बोलो इतने पे आके हम क्या करें, बच्ची अपनी कैसे फंसा दें। तो एक भी शादी नहीं हो रही, आज 15 साल से शादी नहीं हुई है। अच्छा। कम से कम 50-100 लड़के ऐसे हैं कि जो शादी से ओवर हो गए, अब उनकी शादी मुश्किल ही है जो हो जाए। ये बताइए, तो जिंदगी हम लोगों की तो इतनी बेहतर खराब है कि शायद अपने जिला में 4-5 गांव जी हैं, इनसे ज़्यादा खराब जिंदगी काऊ की न हुई है। अच्छा ये बताइए, सरकार गांव को शहरों से जोड़ने की बात करती है जी, तो क्यों नहीं जोड़ पा रहा? इसको लेके आप लोगों ने कभी पहल किया है? भाई आज 50 साल हो गए। 50 साल पहले से विस्थापन की प्रक्रिया चालू हो गई थी। 50 साल से इतने रजिस्ट्री सब हो बंद हो गए। पहले तो नेशनल पार्क से कह रहे थे कि भागने हैं, और आज 10 साल पहले नेशनल पार्क वाला ने कई गांव हटा दिए। और 15-20 साल के बीच में जो केन बेतवा है जी पास हो गई, जब मंजूर हो गई, अब अभी मैं चल रहा हूँ भर रहा हूँ। अब 20 साल से ही में फंसी, वो 40 साल से फंसी नेशनल पार्क में। और अब जब वो मतलब वो टाइम आऊ चुनाव को, तब नहीं तक के तो जाते आश्वासन लबरी दे जा, दोबारा फिर 5 साल में लौट के नहीं आऊ, न पूछा था। रोजगार का है, कुछ नहीं है। ये भैंसियाँ है, जैसे यादव हैं उनके पास भैंसियाँ हैं, और आदिवासी है तो वो तो सब बाहर जाके पीठ पाल रहे। अब जंगल से कौन न करिया उन्हें नहीं मिल पाऊ, न कछू न कत्था था वो बंद है, तो सब बाहर प्लान कर जाते। और बस ये टाइम पे गर्मियन में आए, अपनी शादी आदि उनकी थोड़ी बहुत होती हैं, बाकी शादी आदि सब बंद है। तो जो समझ लो कि हम लोग क्यों बिल्कुल नकुंगन में दम आ गई। अब जो लगत के क्या करे, आत्महत्या करे तो आदमी के साली लोग भी मतलब में खत्म हो गए। केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री है देश के, वो तमाम दावे करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश के मुखिया हैं और बच्चों के मामा हैं, और किसान पुत्र कहते हैं। लेकिन इस गांव में बच्चे, बूढ़े, किसान सभी परेशान हैं, उसके बाद भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, जिम्मेदारों से सवाल करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? रघुबर नाम सर। अच्छा, कैसे रहते हो आप लोग यहाँ पर? यहाँ तो सर बहुत जानवर की तरह रहते हैं। हाँ, तो अभी काम वाम क्या चलता है? काम वाम कुछ नहीं चलता है सर यहाँ। हाँ, यहाँ कोई रोजगार नहीं है कि काम कर सके, कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है साहब। कहीं ना कहीं ज़िंदगी लॉकडाउन है, और कोरोना काल के दौरान, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, कोरोना काल के दौरान यहाँ पर वैक्सीन का भी कहीं ना कहीं सेंटर नहीं है गांव में। वो काफ़ी दूर यहाँ से लोग कैसे जाएं, रास्ता भी खराब है। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर होने के कारण यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और ये खबर और ये जो लालटेन आज हमने लेके निकले हैं, ये कोई गलत खबर नहीं है। अगर जिस अधिकारी को लगता है लगातार ये जो खबर दिखाया जा रहा है ये खबर गलत है, तो आकर आप मौके पर ज़रूर देखिए और देखिए किस तरीके से ये लोग जी रहे हैं। और इन्हें जो व्यवस्थापन इनका होना चाहिए था, 2005 से लेकर 2021 एक लंबा समय बीत गया, लेकिन किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया। इस मुद्दे को लेकर जो तो विपक्ष है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो रही है छतरपुर जिले में, इसको भी उठाना चाहिए। कोई भी ऑनलाइन शिक्षा यहाँ पे नेटवर्क का कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई परेशानी मुसीबत आ जाए तो फोन भी नहीं लग सकता है। पूरा गांव गरीब है यहाँ पे।
कोई भी ऐसा नहीं है कोई अमीर है, सारे गरीब है, कोई सुनाई नहीं हो रहा है इस गरीब गरीब गाँव राशन का। कार्ड भी नहीं है क्या? किसी के पास राशन कार्ड 100 में 10 राशन कार्ड है, क्या है जो बताओ आप। जब 100 खाने वाले हैं 10 को खाने को मिलेगा, कैसे गुजारा होगा। ये अधिकारी है, कर्मचारी है, वो सब ऐसा कर रहे तो आते यहाँ नहीं हम लोग क्या नर्क में डले। गांव में आते नहीं? कभी नहीं आते यहाँ देखने के। हमारे वहाँ पे पंचायत के हैं, और मैं एक पंचायत की नहीं, सारे जो यहाँ के कर्मचारी हैं सभी अपने घर पर ऐसा कर रहे। हाँ। यहाँ हम लोग मरे जा रहे हैं, हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा है। तो आप लोग काम के लिए कहाँ जाते हो? काम के लिए जाते हैं, जैसे बाहर हरियाणा है, दिल्ली है। हाँ। जब यहाँ गुजारा नहीं होता है, जमीन भी नहीं है किसी के पास, हाँ। मजदूरी है तो कोई रोजगार भी नहीं है यहाँ पे, न कोई मजदूरी चलता है। हाँ। इसलिए जाते हैं यहाँ से दिल्ली हरियाणा जाते हैं, तो कंपनियों में काम करते हैं, अपना गुजारा चलाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को नहीं लगता कि हमारा गांव है और इस तरीके से योजना नहीं मिल रहा है तो क्या होगा भविष्य का? ये हमको तो लगता है, पर हमारा कोई सुनता नहीं है। हम कई बार विधायक से बोल चुके, कई बार सांसद से भी बोल चुके ये हमारी बात, कई बार रेंजर, शादी वन हो गई मंत्री आपकी? यहाँ पे शादी हर हो कोई गई? हो चुके। शादी हो गई? नो, कोई शादी भी नहीं हो रही है यहाँ पे। हाँ। सारे हमारे जैसे हमसे भी ज्यादा उम्र के यहाँ पे लड़के हैं जिनकी सही। आप ये सोचिए, हम भी है तो हम अपनी लड़की की शादी देख के करेंगे, हाँ। सुविधा देखेंगे, हमारी बच्ची अच्छे रहेगी। हाँ। अब हम ऐसे गांव में अपनी बच्ची की खुद शादी नहीं कर सकते हैं तो दूसरा क्यों करेगा बताओ आप। सही बात है। ऐसी जगह पे अब कौन करेगा, आप भी बताओ। इसलिए मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस गांव का कुछ सुनवाई की जाए, नहीं तो इस गांव को भारत के नाम हटा दिया जाए। फिर इसका जो होना हो तो उसका तो परमात्मा है। बिल्कुल, कहीं जो ना कहीं जीवों पर दया करेगा वही खुदा का प्यारा है। ये लोग किस तरीके से ये जो कह रहे हैं, ये भावुकता से बोल रहे हैं, भारत के नक्शे से हटाने की बात कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो प्रशासन है, जो प्रदेश सरकार है, इस और गौर करें ताकि इस गांव का इस गांव के बच्चों का भविष्य बन सके और अंधेरे से ये गांव मुक्त हो सके, या फिर जल्दी से जल्दी इस गांव को कहीं और व्यवस्थापन करें, शिफ्ट करें, तब जाके इस गांव का और जो तमाम और भी गांव है इन गांवों का विकास हो सके। लगातार जुड़े रहे मेरे साथ। नमस्कार।